Hi everyone, welcome back to the YouTube channel. तो ये वीडियो है अबाउट द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रिसेंटली कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए लास्ट 3 मंथ्स का रोड मैप बता दो. तो दिस वीडियो विल बी अबाउट इट. तो लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द वीडियो और लेट्स सी कि हाउ यू कैन लिटरली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगर तुम आज से भी पढ़ना शुरू करते हो तो. अब सबसे पहले देखते हैं कि तुमको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए. बिकॉज मैं खुद सिविल इंजीनियरिंग से हूँ तो आई नो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से होते हैं कोर में. प्लस मैंने पिछले ऑलमोस्ट 8 या 10 साल के पेपर्स एनालाइज किए हैं ऑफिशियल, जिनसे मैंने हाई एरियाज या फिर हाई स्कोरिंग एरियाज निकाले हैं जो एक्चुअली आते हैं एग्जाम में, सो दैट कि तुम जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर ना फंसे रहो. तो इसके लिए तुमको क्या क्या चाहिए होगा. सबसे पहले ये वीडियो यहीं पे पॉज करके सबसे पहले लैपटॉप तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि तुम लैपटॉप या पीसी जिससे तुम ऑनलाइन कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर पाओ. सेकंड विल बी गेट का सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल लो. दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ये नोट कर लेना कहीं पे, या तो चेकलिस्ट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी. थर्ड, टॉपिक वाइज टेस्ट का एक कोई सब्सक्रिप्शन, मतलब एक कोई टेस्ट सीरीज ले लेना जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज टेस्ट हो. एक फुल लेंथ मॉक के लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज, वो सिविल के लिए आई विल रिकमेंड कि एस की ले लो या मेडीजी की ले लो, और प्रीवियस ईयर करने के लिए टेक्स्ट बुक की, और पिछले 6 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करके रख लो कहीं पे. इतनी चीज़ें लेके तुम बैठ जाओ तो स्टार्ट करना. मतलब हवा में डोंट स्टार्ट एनीथिंग. ये एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, डोंट स्टार्ट ब्लाइंडली कुछ भी. तो इतना कंटेंट अगर तुम लेके बैठ जाओ, फिर आगे देखो कि क्या करना है. अब स्टार्ट करते हैं मंथ 1 से, जो कि अक्टूबर. और ऑलरेडी अभी मैं शूट कर रही हूँ 12 तारीख को, तो ये अपलोड होते होते ऑलमोस्ट 15-16 हो ही जाएगी. तो फर्स्ट मंथ मतलब कि अक्टूबर में तुमको क्या करना है, 2 बड़े सब्जेक्ट उठाते हैं कोर के. एक हो गया जियोटेक और एक हो गया सोम और मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स. क्योंकि ये ना सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये ऐसे सब्जेक्ट है जो तुमने बीटेक में ना अगर अनइंटेंशनली भी पढ़े होंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स तुमसे बन जाएंगे, या इनके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग के बैकएंड में होंगे अगर तुम पढ़ने में थोड़े भी अच्छे हो तो. हमको क्या करना है, 2 हफ्तों में डिवाइड करते हैं. एक हफ्ता देते हैं जियोटेक को, एक हफ्ता देते हैं सोम और अप्लाइड मैकेनिक्स को. तो दिन में 4 घंटे एटलीस्ट हमको इन दोनों सब्जेक्ट्स को देना है. पता है बोलने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट अब इनको कैटेगराइज कैसे करना है अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू योर टाइम अवेलेबिलिटी, वैसे करो. प्लस साइड बाय साइड रात में डेली 1.5 घंटा एप्टी और मैथ्स को दो. उनको लाइट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके आते हैं 30 नंबर. ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है बिना ज़्यादा मेहनत के. तो इफ़ यू लाइक प्रैक्टिस फॉर 1 or 1.5 hour डेली फॉर दैट, so you will be able to like cover most of the numbers from that 30 marks का chunk. तो ये है अक्टूबर का कि जियोटेक, सोम प्लस अप्लाइड मैकेनिक्स, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि अक्टूबर में तुम्हारा खत्म हो जाए. और इफ द टाइम परमिट्स टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो अगर टाइम मिलता है तो, वरना वी हैव टाइम स्लॉट उसके लिए आगे भी. अब नवंबर में हम प्लान करेंगे 3 सब्जेक्ट्स. एक होगा तुम्हारा एनवायरमेंट, दूसरा होगा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, और तीसरा होगा तुम्हारा हाइड्रोलिक्स. ठीक है, एनवायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो लिटरली बहुत इजीली तुमको समझ में आ जाएगा अगर तुम्हारे सिविल के थोड़े भी बेसिक्स क्लियर है तो. ट्रांसपोर्ट जो है मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स मेरे से सबसे इजीली बन जाते थे. तो ट्रांसपोर्ट इज वेरी इजी टू गो विथ. ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट का टारगेट रखते हैं किसमें, नवंबर में. ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोलिक्स और एनवायरमेंट. अब इसको तुम कैसे पार्ट कर सकते हो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, 30 दिन है, 10 दिन तीनों को दे दो. और डेडिकेट टाइम ऐसे करो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हो. मेक नोट्स. तुम्हारे खुद के नोट्स से अच्छा कुछ नहीं होगा. खुद के नोट्स बनाओ. और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अब 10 दिन में अगर तुम कोई सब्जेक्ट कर रहे हो तो तुम एकदम ही डिटेल नोट्स बना लो, बट एटलीस्ट जैसे तुमने अगर प्रीवियस ईयर भी करे होंगे, अगर गलती से देखे भी होंगे उठा के, तो तुमको पता होगा किस टॉपिक से क्या आ सकता है. ठीक है, तो अगर तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज हो सकता है कि मैं आगे जाके भूल जाऊं, उसके नोट्स बना लो. तो मेक नोट्स अलॉन्ग विथ स्टडिंग. ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली सिर्फ पढ़े ही जा रहे हो. फिर अगेन इफ टाइम परमिट्स गिव टॉपिक वाइज टेस्ट. प्लस जैसा मैंने पिछले मंथ के लिए मतलब अक्टूबर के लिए बताया, तो हमको डेली 1-1.5 घंटा एप्टी मैथ्स को देना है तीनों महीनों में.
ठीक है, उसके लिए हम स्पेसिफिकली 20 या 30 दिन अलॉट नहीं कर रहे हैं कि ठीक है 15 दिन एप्टी मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, नहीं। उनके लिए डेली के शेड्यूल में से ही टाइम निकालो, क्योंकि वो इतना टफ होते नहीं है। वो अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो तुम एप्टी मैथ्स आराम से उठा लोगे। तो ये था अबाउट नवंबर। तो नवंबर में हमको क्या कवर करना है, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट और हाइड्रोलिक्स। और अक्टूबर में हमने क्या कवर कर लिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और अप्लाइड मैकेनिक्स और जियोटेक भी ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा नवंबर तक का क्लोज। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ, दैट इज दिसंबर। अब देखो, अब कोई नया सब्जेक्ट उठाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, नाउ इज द टाइम फॉर रिवीजन। तो एक महीना होता है, मतलब सॉरी 30 डेज होते हैं एक महीने में। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज रिवीजन उठाओ। जो तुमने पढ़ा है, हो सकता है कि तुम भूल गए हो बहुत सारी चीजें, जो कि वेरी वेरी नॉर्मल है। तो रिवीजन के लिए सब्जेक्ट उठाओ, प्लस उसके साथ में ही प्लान करो हर ऑल्टरनेट वीक पे एक फुल लेंथ लगाओ। ठीक है, तो दिसंबर विल बी फुल ऑफ रिवीजन प्लस फुल लेंथ टेस्ट। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी हमने एक वीडियो में ऑलरेडी बना दी है, तो वो यहाँ पे कहीं दिख जाएगा, तो यू कैन चेक दैट आउट। तो रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट वीक। और ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट फुल लेंथ देके भूल गए, उसको एनालाइज करो कि जो गलती तुमने इस टेस्ट में करी है वो अगले टेस्ट में ना हो। तो योर टारगेट फॉर दिसंबर विल बी टू गिव फुल लेंथ मॉक प्लस रिवाइजिंग ऑल दैट यू हैव स्टडीड इन लाइक पास्ट 2 मंथ्स। अब आते हैं हम जनवरी पे। देखो, जनवरी में आई वोंट सजेस्ट कि कुछ एकदम ही क्रेजी नया पढ़ लो। जो चीजें तुम दिसंबर में तुमने 31 डेज में करी है ना, वो 15 दिन में करने की कोशिश करो। रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन प्लस टेस्ट। और जो हम बाई वीकली सॉरी वंस इन अ 2 वीक दे रहे थे टेस्ट, राइट, वो तुम दो अब ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज पे। जो ऑल्टरनेट वीक पे कर रहे थे, वो ऑल्टरनेट डेज पे फुल लेंथ देना स्टार्ट करो, क्योंकि तुमने दिसंबर में ऑलमोस्ट 4 या 5 फुल लेंथ दे दिए होंगे, तो अभी तक तुमको टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा हो जाएगा। तो जनवरी में यू जस्ट प्लान फॉर लाइक ऑल्टरनेट डेज फुल लेंथ टेस्ट। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, प्लस जब तुम एक्चुअल में एग्जाम दोगे तो तुमको वियर्ड नहीं लगेगा कि अरे इतने सारे क्वेश्चन एक साथ कैसे आ गए। तो यही है सबसे क्या मैं बोलूँगी, इजी या क्रक्स वाला रोड मैप, जो मुझे जितना आइडिया था मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से उतना मैंने बताया। बट ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो सकता है कि मैं हर एक सब्जेक्ट के डिटेल टॉपिक बताऊं कि ये पढ़ो, बट क्योंकि मैं उन चीज़ों के टच में नहीं हूँ, तो आई शुड नॉट मतलब मेक फॉल्स क्लेम्स। ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने बनाया था कि ये 3 महीने में अचीवेबल है। अगर तुम सच में डेडिकेट होके पढ़ना चाहते हो तो 3 महीने इज नॉट लेस टाइम। और 3 महीने टेक्निकली 4 महीने, जनवरी को भी यू कैन काउंट फुल। बट मैं ये बोलूँगी कि नवंबर एंड या दिसंबर मिड के बाद से कुछ भी नया मत पढ़ना, क्योंकि वो दिमाग पे बड़ा अलग प्रेशर डालता है। तो जो भी पढ़ना है भी नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक पढ़ करके छुट्टी करो, बाकी फिर टेस्ट पे फोकस करो। क्योंकि अगर तुम बहुत सारा पढ़ोगे और किसी से नंबर नहीं आएंगे तो सेंस नहीं बनाता। एक सब्जेक्ट पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि उससे एक भी नंबर ना छूटे। तो हाईएस्ट स्कोरिंग जनरली यही होते हैं, जियोटेक, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोलिक्स और तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। मेरे लिए पर्सनली मुझे अप्लाइड मैकेनिक्स और सोम इतना पसंद नहीं था और मुझे समझ में भी नहीं आता था टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने उसको इतना डीप में नहीं पढ़ा था, बट मैंने जियोटेक, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंट और हाइड्रोलिक्स से 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर रखे थे, जिनसे मैंने ऑलमोस्ट पूरे पूरे ही नंबर उठाए थे। प्लस अगेन एप्टी मैथ्स को लाइटली मत लेना, जितना प्रैक्टिस कर पाओ क्वेश्चंस की उतनी करना। प्लस वो फुल लेंथ में खैर कवर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि उस पर और मास्टरी कर लो तो डेली जब तुम 1-1.5 घंटा एप्टी मैथ्स पढ़ोगे तो एक 20-30 नंबर वाले जो टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज एप्टी मैथ्स के, वो लगा लेना। तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी क्लियर हो जाएगी। वो टॉपिक वाइज भी आते हैं एप्टी और मैथ्स के, जो भी तुम टेस्ट सीरीज लोगे। तो ये था एक क्विक रोड मैप वीडियो। ये जो भी मैंने बोला है वो एक पीडीएफ में डाल के आई पुट इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो चेक कर सकते हो तुम। हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी इफ़ यू वांट, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल के लिए रोड मैप बता दो या मैकेनिकल के लिए, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी ही नहीं है, तो वी आर नॉट द राइट पीपल टू गिव अ रोड मैप फॉर दोज स्ट्रीम्स। जनरल गाइडेंस ऑब्वियसली हम दे सकते हैं, बट ड्रिल डाउन करके हमको ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। सिविल का मुझे नॉलेज था पहले से, इसलिए आई एनालाइज फ्यू थिंग्स और फिर मैं आई एंडेड अप अकॉर्डिंग दिस वीडियो।
सो बाकी ब्रांचेस के लिए वी विल ट्राई कि एक जेनरिक वीडियो बना दे रेदर देन ड्रिलिंग डाउन टू ईच एंड एवरी ब्रांच। तो यही था। बाकी अगर और कुछ डाउट हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ लेट अस नो। बाकी तो पढ़ते रहो, पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।